दिलीप साहब के निधन की खबर सुनते ही उनके चाहने वालों और उनको जानने वालों के संदेशों की एक लहर सी दौड़ गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिंदुजा अस्पताल की, जहां पर दिलीप साहब ने अंतिम सांस ली। हमारे साथ हमारी सहयोगी अलीशा वहीं हिंदुजा अस्पताल पे मौजूद है। अलीशा, डॉक्टर जलील पाकर को हमने सुना, हमने फैजल फारूकी साहब को सुना, उनके करीबी परिवार के मित्र रहे, और क्या बताया जा रहा है अब उनकी अंतिम यात्रा को लेकर, क्योंकि देश भर नहीं दुनिया भर से उनके चाहने वाले उनके इस अंतिम सफर में जुड़ना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल जहाँ तक हम दिख रहे हैं कि दिलीप कुमार साहब की अब पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से निकालकर अब उनके घर पर, जो बांद्रा वाले घर पर है, वहाँ पर लेके जाया जाएगा। हालांकि दिलीप साहब के जो पूरा परिवार है वो इसी अस्पताल में, खार के हिंदुजा अस्पताल में मौजूद है। सभी सुबह से यहाँ पर थे और खुद डॉक्टर जलील पाकर, जो कि इस समय जिन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, तो उन्होंने खुद बताया कि पूरी कोशिश की गई थी, हर एक कोशिश जो है वो की गई थी उनको बचाने के लिए, और काफ़ी जो है पूरे ताकत से उन्होंने भी जो है लड़ते रहे, वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये समय था, और आज सुबह 7:30 बजे जहाँ पर इसी खार के हिंदुजा अस्पताल में एक आखिरी सांस जो है उन्होंने ली। अब जो है यहाँ पर खुद दिलीप साहब की जो पार्थिव शरीर जो है वो अब अस्पताल से निकाला जा रहा है, और वहीं पर जो है इसी एम्बुलेंस में लेके जाया जाएगा, और खुद उनके जो घर है बांद्रा वाले घर पर, वहाँ पर पार्थिव शरीर लेके जाया जाएगा, और शाम के 5 बजे जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा जुहू के क्रेमेटोरियम में। जो इन्फॉर्मेशन खुद जो है यहाँ पर फैजल फारूकी ने दी है, जो कि खुद दिलीप साहब के साथ हमेशा रहते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ पर किए गए हैं, और साथ ही अब दिलीप कुमार साहब की जो पार्थिव शरीर है वो अब यहाँ से अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा है। और तो अलीशा, जो कि हिंदुजा अस्पताल में ही मौजूद है, और इस वक्त दिलीप साहब का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके बांद्रा वाले घर पर ले जाया जा रहा है, जैसा अलीशा जानकारी दे रही हैं, और वहां पर उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा कब निकलेगी, क्योंकि उनके इस आखिरी समय में हर कोई उनके परिवार के साथ, उनके साथ जुड़ा रहना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे उनके अभिनय से न जाने कितनी पीढ़ियां जुड़ी रही हैं। ये तस्वीरें आपको हिंदुजा अस्पताल की दिखा रहे हैं। एक ऐसे समय में जब दिलीप कुमार को हर कोई याद कर रहा है, तो उनके वो अनेकों किरदार याद आते हैं जहन में, जो उन्होंने फिल्मी पर्दे पर उकेरे हैं। ये तस्वीरें हिंदुजा अस्पताल की, जहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान बांद्रा में उनके घर पर ले जाया जा रहा है। एक बहुत मुश्किल समय उनके चाहने वालों के लिए, क्योंकि दिलीप साहब ने दशकों तक अपने अभिनय से, अपनी कला से जो एक जुड़ाव पैदा किया, जो एक रिश्ता कायम किया अपने चाहने वालों के साथ, वो रिश्ता आज किस तरह से अटूट खड़ा है, वो आज उनके जाने के समय भी नजर आता है। लोगों ने अपने संदेश ट्वीट किए, लोग अपनी संवेदनाएं सायरा बानो जी के साथ व्यक्त कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखाता है कि कैसे दशकों से जो प्यार, जो जुड़ाव दिलीप साहब ने कमाया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड का इतिहास जब भी याद किया जाएगा तो वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और बाद का इतिहास होगा, क्योंकि दिलीप साहब एक स्तंभ रहे हैं। ये तस्वीरें हिंदुजा अस्पताल की आपको दिखा रहे हैं। मधुर भंडारकर को आप देख सकते हैं, पहुंचे हैं, और बहुत से उनके चाहने वाले इस मुश्किल की घड़ी में सायरा बानो जी के साथ रहना चाहते हैं, ढाढ़स बंधाना चाहते हैं। उस क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती जो दिलीप साहब के जाने के बाद हर कोई महसूस कर रहा है, लेकिन इस मुश्किल समय में सायरा जी के साथ संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उनके चाहने वाले, उनके करीबी हिंदुजा अस्पताल पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग उनके बांद्रा स्थित उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि शाम 5 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले उनके चाहने वालों और उनके करीबियों का तांता अस्पताल में लग रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदुजा अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। बांद्रा में उनका घर है और
वहीं दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, जहां पर लोग आखिरी बार